वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है 10th क्लास की बुक आ गई है। 10th क्लास बुक का चैप्टर नंबर 10 जो पहला चैप्टर इस बुक का है और 9 चैप्टर्स हमने 9th क्लास की बुक में पढ़े। यूनिट 10 का नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज। वेव्स की सारी जनरल प्रॉपर्टी हम इस चैप्टर में तकरीबन कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हम डेली लाइफ में हर जगह वेव्स को फील कर रहे हैं और उसके इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर मौजूद हैं। जो आवाज़ आप मेरी सुन रहे हैं या फिर आप जो कुछ देख रहे हैं या पानी के अंदर अगर ग्लास के अंदर एक पानी मौजूद है उसको अगर आप थोड़ा सा वाइब्रेट करें या हिलाएं तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके अलावा अगर हम समंदर साइड सी साइड्स पर जाएं वहाँ पर आपने वेव्स देखी होंगी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये वेव्स कहाँ से आ रही हैं, कैसे बन रही हैं, क्या इसके पीछे रीजन है, ये हमने इस चैप्टर में देखने हैं। उसके बाद 10.1 नेचर वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। अच्छा, तो वेव्स होता है, वेव क्या होता है? एक मेथड होता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करना? एनर्जी को, मैटर को नहीं। मैटर ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का नाम वेव है। फॉर्मेशन ऑफ वेव्स क्या होता है? वेव्स बनती कैसे हैं? तो किसी भी मीडियम के अंदर अगर हम डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो उसके अंदर वेव्स बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पानी एक टब में हमारे पास पानी मौजूद है, उसमें अगर हम एक स्टोन को थ्रो करें, उसके अंदर स्टोन जाकर गिरे तो उसके मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी जिससे उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होगी। हमारे पास 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले हमें दी हुई है स्लिंक स्प्रिंग, रॉप और वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वेव मोशन बाय यूजिंग अ रॉप। रॉप कहते हैं रस्सी को। रस्सी से हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं वेव्स? सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, पिक्चर दी हुई है। ये जो सबसे ऊपर एक पिक्चर दी हुई है, सॉरी, ये जो सबसे ऊपर एक पिक्चर दी हुई है, ट्रांसफर वेव्स इन अ रॉप। ये हमने एक साइड से इसको दीवार पर बांध दिया और एक साइड से हमने पकड़ा हुआ है इसको। इसको हम अप एंड डाउन मोशन करवा रहे हैं तो उसके अंदर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये वेव कौन सी टाइप की? ये ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव को अभी हम डिटेल में आगे देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ये क्यों है? उसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल दी हुई है, वेव्स इन अ स्लिंक स्प्रिंग। इसे कहते हैं हम स्लिंक स्प्रिंग। इसके अंदर वेव्स हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इसकी एक साइड को हमने वॉल से बांध दिया या फिर उस पर रोक दिया है और सेकंड साइड से इसको हमने पकड़ लिया है। इसको भी हम अप एंड डाउन जब मोशन करवाएंगे तो ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा कुछ इस तरह से जो आपको पिक्चर दिखाई गई है। अप एंड डाउन मोशन करना शुरू करेगा और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। एक पल्स टाइप का वो बन जाएगा इसमें शेप। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, इनको हम जब वाइब्रेट करेंगे या फिर हिलाएंगे या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन करवाएंगे तो ये आगे मूव करेगा, एनर्जी को मूव करवाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमें दी हुई है वाटर वे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर हमें एक वो दी हुई है, ये छोटी पिक्चर दी हुई है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। ये जो ऊपर दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि इस साइड पर सबसे फर्स्ट पे अगर आप देखें जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आप देखेंगे तो डिस्टेंस हमारी ये जो वेव्स कह लें या फिर स्प्रिंग इसके इनिशियल स्टेज पर जो है वो कम है डिस्टेंस और आगे डिस्टेंस सबका इक्वल है। तो ये जो पॉइंट होता है ये कंप्रेस्ड रीजन कहलाता है, क्योंकि जब हम करना स्टार्ट करते हैं इसको बैक एंड फोर्थ तो कंप्रेस्ड रीजन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो स्ट्रेच, ये हमारे पास ये जो अब बी में देखेंगे तो बी में हमारे पास दो रीजन आ गए, कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। जैसे जैसे कंप्रेस्ड रीजन आगे बढ़ता है तो उसके पीछे वाला रीजन जो रीजन होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। उसके बाद थर्ड में हमें दोनों ही शो किए हुए हैं कि कंप्रेस्ड और स्ट्रेच, पहले स्ट्रेच फिर कंप्रेस फिर स्ट्रेच फिर कंप्रेस सी में। और ये हम आप पिक्चर पूरा एक्सप्लेन करिए कंप्रेस्ड रीजन क्या होता है और स्ट्रेच रीजन क्या होता है। उसके बाद हमारे पास वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। रिपल टैंक की एग्जांपल हमें दी हुई है। रिपल टैंक ये रहा मौजूद। इसमें हमारे पास एक ये जो पानी मौजूद है ये हमें एक शैलो वाटर ट्रे कहलाती है। इस ट्रे को, ये ज़्यादा गहरी नहीं होती, नॉर्मल सी होती है। इसके अंदर पानी को फिल किया हुआ है, नीचे वाइट स्क्रीन लगी हुई है, वेव पैटर्न ऑन स्क्रीन। ये जो वाइट स्क्रीन है इस पर हमें वेव पैटर्न दिखेगा। यहाँ पर हमने एक वाइब्रेटर लगाया हुआ है और एक लैंप लगाया हुआ है ताकि हमें स्क्रीन पर शो हो सके। वाइब्रेटर जब ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मोशन करेगा
पानी के अंदर कोई भी चीज़ अगर आप हाथ को भी ऊपर और नीचे मोशन करवाएंगे तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होंगी। इसमें भी यही होगा, रिपल टैंक में जब ये वाइब्रेटर ऊपर और नीचे मूवमेंट करेगा तो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। तो ये रिपल टैंक का हमारा छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स इन मोशन। तो ये जो वेव्स हैं इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। वेव्स की कुछ टाइप्स होती हैं जिसको हम अभी देखते हैं डिटेल में। दो टाइप्स जो कि हमने डिस्कस करनी है इसमें, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, द डायरेक्शन, ऐसी डायरेक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो जाए। वेव जिस डायरेक्शन में वेव मोशन कर रही है वहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाए तो वो हमारी वेव मोशन को इफ़ेक्ट करता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करता है। वेव मोशन हमारे पास दो टाइप्स में कैटेगराइज किए गए, एक ट्रांसवर्स वेव्स और सेकंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो परपेंडिकुलर, हमारी वेव्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मोशन करें। जैसे कि ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन हमें दी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, ये हमने एक साइड से वॉल पर लगाया हुआ है, एक साइड से हम इसको मूव कर रहे हैं। हमारे पास स्प्रिंग है, स्लिंग की स्प्रिंग है। इसको जब हम मूव कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन स्ट्रेट डायरेक्शन में, और ये अपने डायरेक्शन जहाँ पे जिस डायरेक्शन में ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। अगर आप इसको देखें, ये ऊपर नीचे जो दी है स्ट्रेट लाइन, ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है एनर्जी, और ये स्ट्रेट ऊपर नीचे वाइब्रेशन करते हुए ट्रैवल कर रही है। ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में ही कर रही है एनर्जी। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी वेव्स कहलाती हैं जिसमें एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करे एनर्जी, लेकिन अप एंड डाउन मोशन करते हुए। उसके बाद हाँ, ट्रैवल करती है जिसमें परपेंडिकुलर पे हमारे पास अप एंड डाउन मोशन कर रही होती है स्ट्रेट के, जिस डायरेक्शन में हम एनर्जी ट्रांसफर करवा रहे हैं। सेकंड हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पर बॉडी ने, वाइब्रेटिंग बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है अपनी रेस्ट और मीन पोजीशन से। मतलब अभी हम एक साथ देखते हैं ये। और क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट होता है अपर पार्ट। अपर पार्ट जो होता है और मैक्सिमम हाइट जो होती है वो हमारे पास क्रस्ट कहलाता है, और लोअर पार्ट हमारे पास ट्रफ कहलाता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे। यहाँ पर हमें एक डायग्राम दी हुई है, छोटी सी डायग्राम। यहाँ पर अगर हम आकर देखें तो यहाँ पर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये जो अपर साइड है ये हमारे पास पूरा पार्ट क्रस्ट क्रस्ट कहलाता है, और लोअर पार्ट जो ये पूरा ट्रफ कहलाता है। इस फर्स्ट वेव से सेकंड वेव के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ये वेवलेंथ कहलाती है, और ये जो इसकी हाइट होती है ये कहलाती है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये पूरी हाइट कहलाती है, और क्रेस्ट ये पूरा पार्ट कहलाता है, जो अपर पार्ट है पूरा, और ये लोअर पार्ट पूरा ट्रफ कहलाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पर एक स्लिंग की स्प्रिंग दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्लिंग की स्प्रिंग है। ये उस तरह से मूव नहीं करेगा जिस तरह से नॉर्मली वो पीछे वाला जो हमारे पास पीछे हमने देखा स्प्रिंग वो मूव कर रहा था। ये स्लिंग की स्प्रिंग, अच्छा इसमें क्या होता है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं पैरेलल, जिस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं उसके पैरेलल उसी डायरेक्शन में वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। किस तरह से? ये देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्लिंग की स्प्रिंग है, इसको मूव करवा रहे तो इसमें यहाँ से वहाँ उस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन ये ऊपर नीचे अप एंड डाउन मोशन नहीं कर रहा, ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इसको अगर हम देखें, अच्छा कंप्रेशन, कंप्रेशन वो पॉइंट जहाँ पर हमारी वेव्स बहुत ही ज़्यादा करीब करीब आ गई होती हैं, या फिर स्प्रिंग की जो राउंड है वो बहुत ज़्यादा करीब आ गए हों। और रेयरफेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पर इनके दरमियान में गैप ज़्यादा आ जाता है। तो ये होता है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जैसे कि बता दिया आपको ये क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रैवल कर रही है उसके पैरेलल हमारी वेव जहाँ पर मोशन कर रही है उसके पैरेलल ही हमें वो उसकी वेव का मोशन होगा। रेयरफेक्शन क्या होता है? हमने रेयरफेक्शन भी देख लिया, कंप्रेशन भी देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेव्स आर मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, वेव एनर्जी को ट्रांसफर करता है लेकिन मैटर को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी ट्रांसफर करती है। किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना शुरू होती है एज अ वेव फॉर्म।
वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होना शुरू होती है। वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक डिस्टेंस तक जितना हमने सेट किया होता है, और इसी तरह मैटर इसमें कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डिफरेंसेस दिए हुए हैं इनके दरमियान में। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स हमारे पास इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। कोई ना कोई इसके बीच में मीडियम होगा, तभी ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगी, अदरवाइज़ ये नहीं करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास ऐसी वेव होती है जिसे किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती प्रोपोगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। सेकंड पॉइंट, ये जो मैकेनिकल वेव होती है ये वाइब्रेटरी मोशन के नतीजे में हमारे पास उसके रिस्पेक्टिव मोशन के अकॉर्डिंग इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इसकी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल होंगी जो हम साउंड वेव्स, नॉर्मली जो भी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये साउंड वेव है। ये साउंड वेव इसकी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है। वाटर वेव्स, पानी के अंदर जो वेव्स होती हैं, इसके अलावा सीस्मिक वेव, आरसम, ये सारी एग्जांपल हो गए हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ एग्जांपल्स हमें दी हुई हैं। रेडियो से निकलने वाली जो वेव्स हैं, माइक्रो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, लाइट से जो निकल रही हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं, इंफ्रारेड हैं, ये सारी एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इवन जो मोबाइल से भी वेव्स या वेव्स निकल रही हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जब उसके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं। तो मैकेनिकल वेव्स जो थर्ड पॉइंट, मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट करती हैं ट्रांसवर्स पे, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव दोनों पर कंसिस्ट करती हैं। इसमें दोनों ही होती है मैकेनिकल वेव्स में, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव्स ही होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये ट्रैवल नहीं करता। मैकेनिकल वेव्स कभी भी वैक्यूम में, खाली जगह पर जहाँ पर कोई मीडियम ना हो इसके पास मौजूद, ये वहाँ पर कभी भी ट्रैवल नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खाली जगह पर 3 एक्सपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। मींस 3 के आगे 80 अगर हम ऐड कर दें तो वो बनता है 300,000 इतनी स्पीड से ये ट्रैवल करता है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज होती है। जितनी भी मैकेनिकल वेव्स हैं वो अपने मीडिया से डिफरेंट स्पीड से, फिजिकल प्रॉपर्टी से, और जैसे कि मैंने पीछे भी बताया आपको, मैकेनिकल वेव्स जो ट्रैवल करती हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं, उसके हिसाब से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट मीडिया में भी ट्रैवल कर जाती है और नॉर्मल उसमें भी कर जाती है। इसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। इसका रिस्पेक्टिव मीडियम इसका डिसाइड करता है कि ये किस नेचर की और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि कोई भी अपडेट और न्यू लेक्चर्स इस पूरी बुक के आपको मिलते रहें। वीडियो लेक्चर्स का हमने कहा था आपको सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब तक सीरीज़ स्टार्ट ना कर सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो लेक्चर्स के साथ और मज़ीद लेक्चर्स के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।